परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों के जन्म का समय, जब जब भगवान का जन्म होता है, प्रकृति के अंदर सभी ग्रह उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं और जब सभी ग्रह उच्च स्थान को चले जाते हैं तभी जाकर के भगवान के जन्म का सही समय होता है। ऐसे समय में जगत के अंदर कोई उपद्रव नहीं होता है और बड़ा शांति का माहौल होता है। रात्रि का समय होता है और अचानक रात्रि के समय पक्षी गण बोलने लग जाते हैं। वो प्रकृति के घर में है, देखिए उनको भी पता चलता है। जिस समय प्रकृति के अंदर एक आनंद का वातावरण बनता है, पक्षियों की अलग अलग आवाज होती है और सभी पक्षी एक अपने मधुर स्वर के अंदर जैसे परमात्मा के आगमन को बधाई दे रहे हैं। प्रकृति के अंदर नदी जब छल छल बहती है तो नदी का भी एक सुंदर स्वर होता है। कलरव करता पानी बहता हुआ वो भी अपने ही ध्वनि के अंदर चलता है। चारों तरफ नगर के अंदर भी एक उत्साह और आनंद का वातावरण हो जाता है। आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, रात को 2 बजे आकाश के अंदर घनघोर अंधेरे के अंदर एक प्रकार के सोनेरी बादल शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो कि प्रभात का समय हो और कैसे बादलों के अंदर एकदम सोनेरी छटा छा जाती है, वैसा एक सुंदर वातावरण बनता है। इसलिए अंधेरी रात के अंदर ऐसे सुनहरे बादल और इससे पक्षियों को भी आज रात में सूर्योदय हुआ ऐसा एक आभास होता है, आनंद होता है। ये एक बड़ी अच्छी विशेषता लगती है। ऐसे समय में जब दसों दिशाओं के अंदर सर्व प्रकार की एक विशुद्धि हो जाती है, वातावरण सौम्य बनता है। हम कहीं पर भी इति इली उपद्रव वगैरह सर्वथा न हो, सुकाल होता है। सुकाल के अंदर किसान क्या और पूरा देश क्या, सभी आनंदित रहते हैं। कभी भगवान के जन्म समय कोई दुष्काल नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कहीं पर राजाओं का युद्ध या वार विरोध वगैरह कुछ नहीं। प्रकृति के अंदर मंद मंद शीतल पवन बहता है। तो आप जानते हैं जैसे बादल और शीतल पवन तो मोर को भी नाचने का मन हो जाता है। ऐसे समय में पृथ्वी चारों तरफ से धन धान्य आदि से भरपूर रहती है, क्योंकि सब जगह पर सुख संपत्ति समृद्धि अच्छी बनी हुई रहती है और सभी सानुकूल वातावरण होता है। और तब जाकर के जैसे लोगों को लगता है वसंतोत्सव आ गया, लोगों के एक आमोद प्रमोद का आनंद का वातावरण बन गया। और उस समय वसंतोत्सव के अंदर योग्य समय में यहाँ पर क्षत्रिय कुंड नगर में चैत्र शुदी 13 की रात्रि को अपने पलंग पर शांति से सोई हुई है। इतना आनंद है माता जी को, कोई बालक को जन्म देने का टेंशन नहीं है, आनंद है। और परमात्मा के जन्म का समय है तो आनंद तो स्वाभाविक कितना रहेगा साथ। ऐसे सुयोग के अंदर मध्यरात्रि न समय जब चंद्र का योग उच्च कक्षा का प्राप्त होता है, महारानी त्रिशला देवी ने आनंद के साथ किसी भी बाधा और पीड़ा रहित 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को जन्म दिया।